मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम दानियल की किताब उसके 4 अध्याय में आ चुके हैं और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके द्वारा आप और भी ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में दानियल की किताब हमारे विश्वास का विस्तार करती है और दानियल की किताब से हम अपने विश्वास को बढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में खड़े रहे जब वो गुलामी में रहकर भी परमेश्वर की उन बातों में वो वफादारी करते रहे और परमेश्वर के लिए उन्होंने राजाओं को भी झुकाया और राजा भी कहने पर मजबूर हो गया कि इनका सच्चा जीवित परमेश्वर इनका परमेश्वर है और पृथ्वी भर में कोई भी परमेश्वर नहीं है। वो कहने पर मजबूर हुआ, क्योंकि इनकी जो प्रार्थनाएं थी, जो इनके प्रार्थनाओं का जीवन था, उसके कारण से ये सब बातें हो पाई थी। प्रियो, हम 4 अध्याय में आते हैं और 4 अध्याय में हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न को, दूसरे स्वप्न को देखते हैं। पहला स्वप्न की जानकारी मैंने दी है आप लोगों को, ये दूसरा स्वप्न है और नबूकदनेस्सर क्या कहता है और किस प्रकार से बात करता है उसको हम देखने वाले हैं। आइए हम एक पद को पढ़े। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम हो या कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा, ये नबूकदनेस्सर ने कहा कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडितों मेरे स्वप्न का फल मुझे बताएं। पंडित लोग आए कि मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जब जोशी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए तब मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उनका फल ना बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बताया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि अब ये नबूकदनेस्सर वो बात कह रहा है प्रियो, जो दानियल के जीवन में परमेश्वर ने किया और जो नबूकदनेस्सर के जीवन में घटा और जो कोई नहीं कर सका वो दानियल ने किया। ये बात हम यहां पर देखते कि नबूकदनेस्सर खुद इस बात को बता रहा है कि पूरे राज्य भर में दानियल जैसा कोई व्यक्ति नहीं था और उसके परमेश्वर जैसा कोई खुदा नहीं है। उसके अंदर ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है, वो ईश्वरों का ज्ञान रखता है और यहाँ पर उसका एक ही ईश्वर है, वो परमेश्वर का ईश्वर है। परमेश्वर ईश्वर, जिसको हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको हम कह सकते हैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, वो दानियल का खुदा है। और यहाँ पर ईश्वरों का नाम दिया, बहुवचन दिया गया है और यहाँ पर ये राजा की ओर से कही गई बात है प्रियो, पर दानियल का एक ही ईश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया था और पलंग पर पड़े पड़े मैंने मन में विचार आए, जो बातें मैंने देखी उसके कारण मैं घबरा गया था। ये यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया कि वो घबराया हुआ था और उसने सब पंडितों को नाश करने का और सब लोगों को इकट्ठा करने का इकट्ठा किया था, जिसके कारण वो स्वप्न बताए, लेकिन कोई भी ऐसा उसका स्वप्न नहीं बता पाया। पर दानियल ने उसके स्वप्न को बताया है। आइए हम 9 पद में देखते हैं। जो दानियल का नाम उसने बदला था उसके देवता के नाम पर था, जिसका नाम लिखा था उसने इस प्रकार से बेलतशस्सर करके नाम बताया गया कि जो उसके देवता के आदर देता था उसी प्रकार वो अपने हमारे दानियल जो प्रभु का दास उसको आदर दिया करता था। फिर यहाँ पर लिखा है कि हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। प्रियो, उसने सब ज्योतिषियों का उसे प्रधान बनाया था, इसलिए दूसरे स्वप्न में फिर से फंस गया है और दूसरे स्वप्न का अर्थ फिर से वो पूछना चाहता है। और उसने इस प्रकार से दानियल को बुलाकर कहा है, तू तो सब ज्योतिषियों का
प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी के भेद के कारण नहीं घबराता। तो डरता नहीं है, तो कोई बहानेबाजी नहीं लगाता। तेरे पास कोई बहानेबाजी नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते, बल्कि उसकी आराधना और स्तुति करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपके ऊपर ज्ञान की बात प्रकट करेगा और आप कभी भी फिर शर्मिंदा नहीं होंगे। और राजा महाराजा तक और बड़े बड़े नेता और सरकार लोग तक आपके ऊपर भरोसा करेंगे और वो आपसे जब वो परेशान होंगे, जब चिंतित होंगे, तब आपसे पूछने की वो कोशिश करेंगे और आप उनके प्रश्नों का, उनके सवालों का जवाब बन पाएंगे। वो कैसे हो? प्रार्थनाओं से होता है प्रियो। जिस प्रकार से हम दानियल की कहानी को देखते हैं, तो ये कहता है तेरे अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू घबराता नहीं, किसी का भेद बताने के लिए तू घबराता नहीं। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। क्योंकि उसने डायरेक्ट दानियल को बुलाया, यहाँ पंडितों को नहीं बुलाया, क्योंकि पंडितों को नाश करना चाह रहा था, पर दानियल के कारण से पंडित और जोशी और तंत्री और टोने वाले लोग और कसदी लोग बचाए गए थे इसके समझ और प्रार्थनाओं के द्वारा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। उसने इस प्रकार से अपने दर्शन को बताया, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था और उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश के सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। प्रियो, उसने पलंग पर यह दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरवा स्वर्ग से उतर आया। 14 पद बताता है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके टूट को जड़ समेत भूमि पर छोड़ो और उसके लोहे व पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का सा ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। प्रियो, ये स्वप्न था जो राजा को दिखाई दिया था और स्वप्न का फल वो पूछ रहा था। इस बात में भी वो चिंतित है, लेकिन उसे आशा है, उसे भरोसा है कि अब उसके स्वप्न का फल जल्दी से बताया जाएगा और उसमें कोई शक नहीं रहेगा। किसी को भी मारने की कोई भी धमकी नहीं दी जाएगी, किसी के लिए भी कोई परेशानी खड़े होने वाली नहीं है। हम 17 पद में आते हैं। यह पद ये बताता है, यह आज्ञा पहरों के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। दानियल का ये दर्शन ये बताना चाहता है कि वो राजा को नीचे कर सकता है और छोटे से छोटे को भी उस पर खड़ा कर सकता है और उसे प्रभुता दे सकता है, उसे राजपाट दे सकता है। इसलिए इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर है जो आपको घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता है। जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वचन को मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, कोई संदेश इस तरीके से नहीं दे रहा हूं, पर यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसको चाहे उसको ऊंचे पर ले जा सकता है। यह परमेश्वर के हाथ में है। आगे नबूकदनेस्सर ने इस प्रकार से कहा, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यह स्वप्न देखा है, इसलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे बता नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। प्रियो, दानियल ही है जो इस दर्शन का अर्थ बता सकता है। दानियल ही है जो इन बातों को जानता है, क्योंकि उसने अपना जीवन प्रार्थना में बिताया है और प्रार्थना में समय बिताने वाले लोग किसी भी बात को जान सकते हैं परमेश्वर के थ्रू और बता सकते हैं। प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा, हम सबको प्रार्थना में अपना जीवन बिताना चाहिए। जिस तरीके से दर्शन पाया, स्वप्न मिला है नबूकदनेस्सर को, उसकी चिंता इतनी नहीं है, पर यह स्वप्न
का अर्थ दानियल के हाथ में है या दानियल के दिमाग में है, क्योंकि परमेश्वर उस पर प्रकट करता है। उसी तरीके से बहुत से ऐसे दर्शन हैं, ऐसे सपने हैं जो आपके और हम सब के ऊपर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। पर शर्त है कि हमें, चाहे हम कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताने की जरूरत है, जिससे परमेश्वर वो बात जो औरों के लिए वो स्वप्न में दिखाता है और हमारे थ्रू उन पर प्रकट करना चाहता है। तो प्रियो, इस वचन में आपको आशीष मिले और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले और आप प्रार्थना में बने रहें और ऐसे दर्शनों को पाने के लिए आप लगातार अपना समय परमेश्वर को देते रहें। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।